अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो और बहुत सारे मसाइल का हल लेके आई हूँ। बहुत सारी यानी कि लेडीज़ हैं जिनको ये परेशानी होती है कि जब बच्चों के रेडीमेड से सूट परचेज़ करती हैं तो उनके स्लीव्स नहीं होते। फ्रॉक्स होते हैं जो ब्रांडेड भी आप ले लें तो उनके स्लीव्स नहीं होते, तो उसके स्लीव्स किस तरह से लगाएं आज मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक की सारी वीडियोज़ शेयर करूँगी। और ये देख लें किस ब्रांड का है और किस तरह का है। मैंने कहा आप लोगों के साथ पहले फ्रॉक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी एक ही चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी और हर प्रॉब्लम का हल, ठीक है। तो ये जो कपड़ा इन्होंने बेस के ऊपर यूज़ किया था तो वो मैंने लिया है जी। ये सिर्फ़ एक 100 रुपए का कपड़ा आया है, तो जितने बाजू ये देखें नेट के मिले थे तो इसके हिसाब से ही मैंने परचेज़ किया है। ये देखें, मैंने कहा वीडियोज़ में शायद नज़र ना आ रहा हो तो ये देख लें, ये नेट के बाजू हैं। तो नेट के बाजू आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी चल रही है, तो सर्दी में नेट के बाजू तो बच्चे को पहनाए नहीं जा सकते। अगर पहनाए भी तो हो जो हाई नेक है वो नज़र आती है, ठीक है। तो ये जो कपड़ा है ये सिर्फ़ 100 रुपए का मुझे मिला है, ठीक है। आप भी परचेज़ करेंगे तो बार्किंग करके आपको भी इतने का ही मिलेगा। तो इसकी यानी कि मैंने हाफ़ मीटर यानी कि लिया था ये कपड़ा। और सबसे पहले ये जो उन्होंने सिलाई लगाई हुई है ना नेट के ऊपर, फ्रंट के ऊपर जो फोल्डिंग की और साइड की फिटिंग की, वो मैं सारी रिमूव कर दूँगी आप लोगों के सामने ही। रिमूव करने के बाद मैं इसको कटिंग किस तरीके से करूँगी तो इसके लिए आपने वीडियोज़ को पूरा देखना है। एक शॉर्ट सी वीडियो है तो आपका हर प्रॉब्लम का हल मेरे ही चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी हर नए आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें, ठीक है। आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, आपको पता है ये नेट आप देख सकते हैं जी। जब ये कपड़े के ऊपर रखेंगे तो फ़ील ही नहीं हो रही, तो इसलिए बार-बार आपको फ़ोल्ड करके हाथों से दिखा रही हूँ कि ये बाजू हैं। मतलब कि इतनी यानी कि कलर लाइट है और एक यानी कि आपको पता है कि नेट जब कपड़े के ऊपर रखें तो ज़रा भी यानी कि फ़ील ही नहीं होती। ये देखिए जी, सारी सिलाइयाँ हो गई हैं रिमूव और नीटली मैंने यानी कि इसको रिमूव आहिस्ता-आहिस्ता से किया है। ये देखें, रिमूव करने के बाद इसको मैं खोल दूँगी बाजू को। खोलने के बाद ना तो आपने फ़ोल्डिंग करके नहीं रखना, खोल के ये कपड़ा नीचे पड़ा है ना, ये डबल कपड़ा पड़ा है। और ये देखें, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको रख लेना है। अगर आपको फिर भी फ़ील नहीं हो रहा जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि बाजू के ऊपर ये देखिए पता ही नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ पे ये नट रखी है। लेकिन जब आप लोग रखेंगे तो ये देखिए मैंने पहले एक पीस लिया है सिर्फ़ और एक ही बाजू लिया है, ठीक है। और नेट जो है वो यानी कि वीडियोज़ में इतनी शो नहीं हो रही, लेकिन यानी कि जब मैं कटिंग कर रही हूँ मुझे तो वाज़ह नज़र आ रही है। तो उसी के साथ-साथ आपने कटिंग कर लेना है सेम, क्योंकि ये जो बाजू बनाए होते हैं ना तो जितना कंधा होता है उसी के हिसाब से उन्होंने तैयार किए होते हैं रेडीमेड्स। तो आपको इनको शॉर्ट्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कपड़ा साथ में अटैच करना है और जिस तरह से उनकी कटिंग की हुई थी सेम मैंने नीचे कपड़े को रखा है। और बाकी जो फालतू कपड़ा था उसको मैंने कर दिया कटिंग। और दोनों साइड से कटिंग करने के बाद इसको आप बेशक सिलाई मशीन से कचा कर लें। अगर आपको लगता है कि नेट है, आपकी सिलाई मशीन नहीं चल रही, तो आपको हमेशा मैं ईज़ी से ईज़ी डिटेल्स ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं तो यानी कि सिलाई मशीन से भी कर लेती हूँ। ये देखें, ये वाला कपड़ा था तो आपने इसकी सीधी साइड ज़रूर देखनी है। एक बाजू मैं तैयार कर चुकी हूँ तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये देखिए मैंने सुई के साथ कच्चा किया है और उस कपड़े की शाइनिंग है जिस वजह से ना इतना फ़ील नहीं हो रहा। तो दूसरा मैं आप लोगों के सामने कच्चा करूँगी और साथ में अटैच कैसे करूँगी वो भी आप मेन चीज़ है कि इसको अटैच कैसे करना है। तो वो भी आप लोगों के साथ मुकम्मल तरीका शेयर करूँगी। ये देखिए सुई के साथ मैंने दोनों कपड़ों को पकड़ा है और फटाफट से साथ चारों तरफ से ना आपने कच्चा कर लेना है। तो आपने चारों तरफ से ही कच्चा करना है। कच्चा करने के बाद इसके यानी कि जो फ्रंट के ऊपर मैं लेस अटैच करूँगी, जैसे कि वाइट कलर की थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है कुर्ती के ऊपर, तो उस तरह की ये देखिए मैंने सिंपल लेस यानी कि फ़ोल्ड किया। बाजू को फ़ोल्ड करने के बाद मैंने ना इसके साथ लेस अटैच कर ली है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका मैंने कर लिया सेंटर सेंटर करके मैंने लगा लिया छोटा सा कट। और ये देखें मैंने बिल्कुल भी ये देखिए बिल्कुल पूरा आएगा बाजू। और अब मैं इसको लगाऊंगी कैसे, मैंने घूम बिल्कुल नहीं लगाना, मैं लगाऊंगी ईजी ताकि आप लोगों को अगर फिटिंग करनी पड़े तब भी आप बाद में इजीली फिटिंग कर सकें, आपको बाजुओं की सिलाई ख़त्म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपने क्या करना है, जो बॉडी से सिलाई शुरू होती है ना वहाँ से आपने थोड़ा सा 1/2 इंच की सिलाई को रिमूव कर देना है। कितना जी, सिर्फ 1/2 इंच तक, ठीक है। अगर 1/2 इंच आपको उससे सेट फिर नहीं आ रही तो आपने 1 इंच रिमूव कर लें। सिर्फ आपने सिलाई को रिमूव करना है। ये देखें
आहिस्ता से बड़ी सफाई के साथ रिमूव करें, क्योंकि इसके ये जो रेडीमेड्स फ्रॉक्स होती हैं ये बहुत, ये देखें 1 इंच मैंने कर लिया रिमूव। तो यानी कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शादी के कपड़ों का रश इतना ज़्यादा था कि मैं आप लोगों को यानी कि स्टैंड मैंने एक जगह पे फिक्स किया होता है, जब इतनी ज़्यादा कोई रश नहीं होता कपड़ों का, तब मैं आप लोगों को साथ साथ यानी कि सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये देखिए सेंटर से में आपने बेशक एक पिन लगा लें, लगा के तो ये देखिए दोनों कपड़ों को जोड़ते जाना और इस तरह से सिलाई लगाते जाना। ये देख लें इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से अब मैंने लगा लिया। सिंपली दोनों कपड़ों को आपने यानी कि जोड़ते जाना और सिलाई लगाते जाना। ये देखिए हमारी सिलाई लग के बिल्कुल कंप्लीट है और जो सेंटर है वो सेंटर में ही आया है। तो अब आपने बाजू की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, ठीक है। जितना बाजू रखना है ऐसे सिलाई लेके आएंगे और आहिस्ता से इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो इसके बाद जी ये देखें सिलाई हमारी लग के हो चुका है बाजू कंप्लीट। और ये देखें जी, और कोई बल वगैरह नहीं आ रहा, इतनी नीटली ये बाजू लग गए हैं। ये देखें आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। तो इसी के साथ जी इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।